नमस्कार, शाम के 7 बजे है। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर शाम 7 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे मेरठ से कैसे पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया, इस बारे में आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर कैसे वार किया है, यह भी आपको बताएंगे। और दिल्ली में अखिलेश यादव ने कैसे बीजेपी पर हमला बोला है, यह भी आपको बताएंगे। और अखिलेश के पीडीए के जवाब में पल्लवी पटेल ने पीडीएम बनाया है। क्या होंगे इसके सियासी मायने, ये भी समझेंगे। और लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न मिला है, ये खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि क्यों एक शख्स ने अपने परिवार के 3 लोगों की हत्या की है। और इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी इस बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में एक विशाल रैली को संबोधित कर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 10 सालों में तेजी से विकास हुआ है और अगले 5 साल में और तेजी से विकास होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस बार रामलला की होली खास थी। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यह चुनाव माफिया राज वर्सेस कानून के राज के बीच का है। जयंत चौधरी ने भी सरकार के कामों को सराहा। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। मेरठ में सीएम योगी ने भी विपक्ष पर करारा वार किया। सीएम योगी ने कहा कि यह चुनाव माफिया राज वर्सेस कानून राज के बीच का है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यह चुनाव परिवारवाद वर्सेस मोदी के परिवार के बीच में है। चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है। तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है। स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है। जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ
विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। कोई तो कारण होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न के उस कार्यक्रम के बाद पहला पड़ाव था, तो उस पहला पड़ाव उन्होंने मेरठ की धरती को चुना कि मेरठ के लोगों के पास में जाऊं और देश के लिए अपना संदेश दूं। मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूं, कल जब वो समारोह समाप्त हुआ तो अल्प समय व्यक्तिगत मेरी भेंट प्रधानमंत्री जी से हुई और उस कम समय में भी किसानों के प्रति उनकी चिंताएं उन्होंने जाहिर की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को वो मानते हैं। मेरठ में पीएम मोदी की चुनावी रैली के बाद वहां की जनता से बातचीत की हमारी संवाददाता आस्था कौशिक ने। रैली के बाद यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर मेरठ वासी काफी उत्साहित हैं और देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पहुंचे थे। इन्होंने एक अलग ही गेटअप बनाया हुआ है, बिहार के बेगूसराय से आए हैं, गदा वदा इनके हाथ में है, सर पे कमल है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इनके गले में है। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? वीर बजरंगी, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर डोर जाएगा और 400 पार की नैया पार लगाएगा। 400 पार। महिलाओं ने ठाना है, मोदी को फिर से लाना है। महिलाओं की यही पुकार, बार बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी सरकार। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो नारेबाजी की बात हुई, लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, काम क्या हुआ है यहाँ क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ है चारों तरफ। देखिए सड़कों का विकास हो गया, जो दूरियां हमारी वो घंटों में तय होती थी वो 10 मिनट में तय है। महिला शक्ति बहुत इस समय सुरक्षित महसूस करती है। रात के 11 बजे 12 बजे वो बेखौफ सड़कों पर। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप जो है वो सरकार के काम से खुश है। कुछ और लोग भी हैं, इनके हाथ में कुछ प्लकार्ड्स हैं, इनसे पूछते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा तलवार है। क्या मुद्दे हैं? आपने प्लकार्ड लिया हुआ है हाथ में, क्या लिखा है इसके ऊपर? अब मोदी जी से, अब मोदी जी हमारे शहर मेरठ में आए हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मोदी जी से अब उम्मीद करते हैं कि जो अब तक उन्होंने इतने काम कर दिया, अब जनसंख्या नियंत्रण पर भी वही कानून बनाएंगे। उन्हीं से उम्मीद रखते हैं हम कि 2 बच्चों का कानून अवश्य बनेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत विपक्षी दल के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला रैली में शामिल हुए। कांग्रेस इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ रैली दिया। इस रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी जैसा माहौल बना हुआ है। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जहां जाकर सभी नेता साफ हो जाते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं के जेल जाने पर उन्होंने कहा कि आज विपक्षी आवाज को दबाया जा रहा है और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है। सक्षम नेता जो विरोधी नेता है उनको जेल में डालने का भी काम कर रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है एक तरह से, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह असफल है। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ रही पल्लवी पटेल ने आज अखिलेश की पीडीए के जवाब में ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम बनाया है। लोकसभा चुनाव में पीडीएम कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश और पल्लवी के बीच तल्खी दिखी थी।
आज अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने MIM के साथ गठबंधन करके PDM बनाया है। PDM का मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम है। मीडिया से बातचीत में पल्लवी पटेल ने बीजेपी के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल को भी निशाने पर लिया। पल्लवी पटेल ने कहा कि बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल के एजेंडे में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम है ही नहीं। वहीं AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सियासत में मुस्लिम है ही नहीं। पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PDM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। PDM मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। PDM जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, यह हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली समेत SP कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्षों पर FIR दर्ज की गई है। इनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने का आरोप है। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एक केस दर्ज किया गया है। आरोप के मुताबिक दानिश अली ने प्रशासन की इजाजत के बगैर यहां पर एक होटल में बैठक की थी। बैठक के लिए आयोजक ने परमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद दानिश अली और विपक्षी गठबंधन के पदाधिकारियों ने बैठक की। रामपुर पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में रामपुर में फिर से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नकार दिया है। रामपुर भी जीत रहे हैं, लेकिन रामपुर की जीत का स्वाद अलग होता है। यहाँ गुंडागर्दी से मुक्त करके, दंगागर्दी से मुक्त करके विकास के पथ पर रामपुर प्रदेश और देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हर बूथ पर कम से कम 370 वोट हमारे बढ़ेंगे और जहां जय श्री राम की आवाज़ ज़्यादा निकलेगी वहां 500 वोट भी बढ़ सकते हैं। और कांग्रेस और सपा को जैसे एक्सपायरी दवा होती है, मैं मानता हूं कि सब एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण, आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी के घर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस मौके पर PM मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। बता दें कि खराब सेहत के चलते कल आडवाणी राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सम्मान लेने नहीं गए थे, जिसके बाद घर जाकर उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने पर हर्षित भी हूं और भावुक भी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हम सभी के लिए एक गौरवशाली पल है। आडवाणी जी निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत देश हित के कार्यों और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहे हैं। त्याग, तप और संपूर्ण समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन करोड़ों लोगों को शक्ति और प्रेरणा देने का अक्षय स्रोत है। पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आज भारत रत्न से विभूषित होने पर भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य एवं हम सभी के मार्गदर्शक पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को हार्दिक बधाई। ये अलंकरण उनकी लोकनिष्ठा, राष्ट्र प्रथम की भावना एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में उनके अविस्मरणीय योगदानों का सम्मान है। और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है जब राष्ट्रपति ने पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। और दूसरी तस्वीर 27 मार्च 2015 की है जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर पर जाकर भारत रत्न सम्मान दिया था। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आडवाणी को भारत रत्न दिया गया और 27 मार्च 2015 की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सांसद अफजाल अंसारी और विधायक मन्नू अंसारी से मुलाकात की। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी से भी मिले। इस मौके पर उन्होंने अफजाल अंसारी से लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी ने लोगों के लिए काम किया है और साथ ही साथ उसे जहर देने का आरोप लगाया गया जो कि सच साबित हुआ है। मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस आशय की पड़ी हुई है। जहर देकर के मारने की साजिश का जो आरोप था, इस घटना से सच साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं। खबर हाथरस से है। युवक की हत्या हुई है। कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से प्रहार किया और तेजाब डालकर हत्या कर दी। परिवार के लोग घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस युवक की हत्या हुई है वो पॉक्सो एक्ट के मामले में गवाह था। युवक को सोमवार को कोर्ट जाना था। मामला हाथरस के सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र का है। कानपुर में पुलिस टीम और बजरंग दल के लोगों ने दो बसों में से करीब 50 से अधिक लोगों को पकड़ा है, जिनको हिंदू धर्म है ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया है। दरअसल बजरंग दल को सूचना मिली थी कि उन्नाव के नवाबगंज में एक चर्च में पादरी द्वारा हिंदू धर्म के लोगों को 50-50 हजार रुपए देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। सूचना पर कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बजरंग दल ने दो बसों को पकड़ा। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने तत्काल संजय वाल्मीकि से तहरीर लेकर दीपक मॉरिस और साइमन विलियम जो कि प्रमुख कर्ता हैं इसके, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 3/5(1) की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है और पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है। बिजनौर इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक शख्स पर पत्नी और दो बच्चों की हत्या का आरोप है। आरोपी तीनों शवों को बोरे में बंद कर घर में ताला लगाकर भाग गया। बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। हत्यारोपी माखन मूल रूप से बलरामपुर का रहने वाला है। आरोपी लखनऊ के बिजनौर इलाके में अमृतलाल गौतम के घर में किराए पर रहता था। आरोपी ने 30 साल की पत्नी ज्योति, 6 साल की बेटी पायल, 3 साल के बेटे आनंद की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि होली के चंद दिनों पहले ही किराए पर घर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये किराए के मकान पर रहता था। इसने अपनी पत्नी की हत्या शक के आधार पर, उसके बच्चों की भी हत्या शक के आधार पर की है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और विस्तृत बातें अभी थोड़ी देर में पीसी होगी तो बताई जाएगी। क्यों मारा सर, कैसे मारा?
उसने गला दबा करके और अंगोछा से गला घोट करके हत्या की है। मौके पर खून भी पड़ा हुआ। बुलंदशहर में पुलिस ने हथियारों के अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा और हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। पुलिस ने मुंशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 13 तमंचे, 10 अधबने तमंचे, हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी पर संगीन धाराओं में 28 मुकदमे भी दर्ज हैं। थाना गुलावटी कोतवाली का यह पूरा मामला है। के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसका कि भंडाफोड़ गुलावटी थाना पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके पास से 12 तमंचे बने हुए, उसके अलावा 10 अतिरिक्त अधबने तमंचे और एक 12 बोर का तमंचा, कुछ कैश और अवैध शस्त्र बनाने के विभिन्न उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। आगरा में 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अग्निकांड की यह घटना आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की है। आगे बढ़ते हैं। गोंडा में बाल बाल बचे बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे। रीलगाय से बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे की कार टकरा गई। अपने फॉर्च्यूनर कार से गोंडा मुख्यालय जा रहे थे तरबगंज। विधायक प्रेम नारायण पांडे हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क हादसे में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। तरबगंज थाना क्षेत्र के सिंगाहा चंदा चौराहे की यह घटना है। खबर सहारनपुर से है। पुलिस ने 4 ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है जो हथियारों को पहले सोशल मीडिया पर दिखाता था और बाद में बेचा करता था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अवैध हथियारों का कारोबार कर रहे थे। अवैध हथियारों का कारोबार करने के मामले में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह भी बरामद किया है। पकड़े गए शातिर अभियुक्त सोशल मीडिया के जरिए अवैध असलहे का प्रदर्शन करते थे और उसके बाद अवैध असलाह बेचा करते थे। पिस्तौल की कीमत 40 से 50 हजार रुपए और देसी तमंचे को 8 से 10 हजार रुपए की कीमत पर मार्केट में बेचा जाता था। निरंतर सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही थी। इसी क्रम में हमारी सोशल मीडिया सेल को कुछ ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हुए जिसमें जानकारी में आया कि कुछ युवकों की गैंग है जो कि सोशल मीडिया के जरिए असलाहों की खरीद फरोख्त का काम कर रही है। इस पर हमने अपने मुखबिर तंत्र को और सोशल मीडिया सेल को एक्टिवेट किया और इन युवकों को पीछा करके इनको गिरफ्तार किया है। हरदोई से खबर है। फल के गोदाम में आग लगी है। भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। शाहबाद कोतवाली के पास का ये पूरा मामला है। शाहबाद कोतवाली के डाक बंगले के पास का ये पूरा मामला है। तो भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाहबाद कोतवाली के पास का ये पूरा मामला है। हरदोई की तस्वीरें। फल के गोदाम में ये भीषण आग लगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।